जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो आप सभी ने देख ही लिया होगा भाई, एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। एयरफोर्स 2025 के लिए भी वैकेंसी जो है आउट हो चुकी है। सरकारी रिजल्ट.com पर भी आपका आ चुका है। एक नोटिफिकेशन आपका अभी हाल ही में 5-7 दिन पहले भी वायरल हुआ था, लेकिन उस पर थोड़ी सी दुविधा थी कि क्या ये सही है या सही नहीं है। लेकिन वही सेम आपका सरकारी रिजल्ट.com पे भी आ चुका है और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको जल्द ही दिख जाएगा। तो अब आप अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल सजग हो जाइए और पूरे मन से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अग्निवीर में और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। अभी आपको पता होगा, हाल ही में भारतीय सरकार ने एक पैनल बैठाया है अग्निवीर पर, एक कमेटी गठित की है अग्निवीर पर, जो अग्निवीर में जो खामियां हैं उन सभी पर बात करके और एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेगी, जिसमें बहुत फायदा होने वाला है। जो सेलेक्ट अग्निवीर है उनको भी बहुत फायदा होने वाला है और जो आने वाली वैकेंसियां है उनको भी बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है। और आपको पता भी होगा, आपकी इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा ये था और ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि बीजेपी को कई जगह हार का सामना मात्र इस अग्निवीर के मुद्दे से ही देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं कि जो आने वाला अग्निवीर का एग्जाम है एयरफोर्स 2025, उसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और उसका एग्जाम कब होने वाला है। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूं एग्जाम कब होगा। तो आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को, इसी वर्ष में 18 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। बात आती है सर हम फॉर्म भर सकते हैं? नहीं बेटा, आप अपनी एज चेक कीजिए। क्या आपकी एज 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 तक पड़ती है क्या? ये दोनों डेट भी मानी जाएगी। अगर किसी का जन्म 3 जनवरी 2008 में ही हुआ है वो भी फॉर्म भर सकता है। अगर 3 जुलाई 2004 में हुआ है वो भी फॉर्म भर सकता है। जुलाई के बाद हुआ है अगस्त 2004, सितंबर 2004, अक्टूबर 2004 या 2005 या 6 या 2007, वे भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर इससे पहले आपका जन्म हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पहले की 2 जुलाई 2004 है तो आप नहीं भर सकते, 1 जुलाई 2004 है तो आप नहीं भर सकते, और अगर इसके बाद हुआ है 4 जनवरी 2008 या उसके बाद है तो नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये आपकी एज होनी चाहिए। बाकी हाइट वगैरह का आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक इसमें आपका फिजिकल होता है, बहुत ही बेसिक इसमें सारी चीजें हैं आपकी, तो वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहां पे देख सकते हो। बात आती है सर कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 2 स्ट्रीम होती है, एक एक्स ग्रुप आप भर सकते हो टेक्निकल यानी कि साइंस सब्जेक्ट, और एक होता है अदर देन साइंस यानी कि वाई ग्रुप के लिए। तो जो एक्स ग्रुप के लिए है, एक्स ग्रुप के लिए आप तभी भर सकते हो अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में मिला के ओवरऑल 50% मार्क्स हो। सपोज करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 100 नंबर के पेपर है, तो 300 में से आपका तीनों का मिला के 150 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तीनों का मिला के, अगर किसी एक में 40 नंबर है लेकिन तीनों का मिला के 150 क्रॉस हो रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हो। उसके साथ में एक कंडीशन और होनी चाहिए, अनिवार्य, इंग्लिश में 50 से कम नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में अंक 50 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। अगर 49.5 भी आपका इंग्लिश में है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, 50 है तो भर सकते हो। वाई ग्रुप के लिए चीजें और भी इजी है। वाई ग्रुप के लिए ओवरऑल 50% होना चाहिए। आपने वाई ग्रुप के लिए जैसे आपने किसी भी कॉमर्स से या आर्ट साइड से किसी से भी आपने 12वीं की है, ओवरऑल 50% होना चाहिए। इंग्लिश में 50 जरूर हो, इंग्लिश में 50 से कम ना हो, आप ये भर सकते हैं। सिलेबस आपको पता ही है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 25 11वीं 12वीं टेक्निकल मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपका, सॉरी थोड़ा सा यहां चेंज करना चाहूंगा, वो नेवी का मैंने बता दिया। आपका जो क्वेश्चन आता है 25 मैथ का आता है, 25 फिजिक्स का आता है, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आता है इंग्लिश का यानी कि ग्रामर का, 70 का आपका आता है। कट ऑफ भी बहुत कम रहती है, 22 नंबर पिछली 2 बार से कट ऑफ देखने को मिल रही है, 70 में से 22 अंक, लेकिन वो फाइनल बढ़ती है। तो अगर आपको फाइनली सेलेक्ट होना है तो 35 प्लस स्कोर आपको करना पड़ेगा एक्स ग्रुप में। वाई ग्रुप के लिए मैं बात करूं, 20 क्वेश्चन सेम इंग्लिश ग्रामर के आते हैं, वही जो एक्स ग्रुप के आते हैं, और 30 क्वेश्चन आते हैं रागा। रागा में मैथ के आते हैं लगभग 7-8 क्वेश्चन, और जीके के आते हैं लगभग 10 क्वेश्चन, और लगभग 14-15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके रागा के आते हैं। यहां पर आपकी
इनिशियली कट ऑफ आपको देखने को मिल जाती है 31, 32, 33, लेकिन फाइनली अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 40 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने दे दी। फॉर्म आपके 8 जुलाई से भरने शुरू हो जाएंगे, तो अभी आपके पास काफी समय है। फॉर्म ऑनलाइन आपके 8 जुलाई से फिल होने शुरू हो जाएंगे। बात करूं पेपर अक्टूबर में है, तो आपके पास अभी बहुत समय है। अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर जैसे आप कोर्सेज में जाओगे तो अग्नि 2.0 नाम से आपको बैच मिलेगा एयरफोर्स का, और उसमें लाइव क्लास फ्री चलती है। संजीव सर की इंग्लिश की लाइव क्लास फ्री है, मेरी रीजनिंग की लाइव क्लास फ्री है, फिजिक्स की लाइव क्लास फ्री है, मैथ जीएस सारी लाइव क्लास फ्री है। कोई एक पैसा आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लाइव क्लास देख सकते हो। लेकिन अगर आपको यह सर हमें रिकॉर्डेड भी चाहिए, हमें नोट्स भी चाहिए, हमें टेस्ट पेपर भी चाहिए, हमें पीडीएफ भी चाहिए, फिर आपको बैच जो है परचेज करना पड़ेगा। हालांकि उस बैच में आपकी लगभग 40 क्लास के अराउंड हो चुकी है, लेकिन आप उसको परचेज कर सकते हो। जो भी क्लासेस चली है उसको डेली देखो, पीछे का जो सिलेबस रिकॉर्डेड है उसमें डेली हर सब्जेक्ट की एक क्लास देखो, अगले 40 दिन में सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। हाँ, और उसमें जो अग्नि 2.0 बैच है उसमें पुराना जो है अग्नि 1.0 बैच है, 1.0 उसमें रिकॉर्डेड मिल रहा है बिल्कुल फ्री। यानी कि अग्नि 2.0 तो मिल ही रहा है जो चल रहा है, उसके साथ कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है अग्नि 1.0, जिसमें से रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन हुए थे लास्ट टाइम। तो आगे से आगे अगर आप करना चाहो वो भी कर सकते हो। और उसमें आपकी मॉक टेस्ट भी है, अराउंड 50 मॉक टेस्ट भी है, कंप्लीट मॉक। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के भी 50, एयरफोर्स वाई ग्रुप के भी 50 कंप्लीट मॉक भी उसके अंदर है। तो वो भी आपको उसी फीस में मिल जाएंगे, अलग से आपको कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप अपनी तैयारी को जानदार जबरदस्त कर सकते हो, क्योंकि समय अब की बार काफी है। इतने दिन पहले कभी नोटिफिकेशन नहीं आया जितना समय अब की बार मिल रहा है। अक्टूबर बहुत दूर है। बात आती है सर आप प्रैक्टिस कब कराएंगे? बेटा 1 महीने में अग्नि 2.0 का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है अग्नि 2.0 का जो सिलेबस है वो 15 जुलाई तक हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। तो आपको जुलाई एंड में YouTube पर फ्री क्लास देखने को मिलेगी प्रैक्टिस सेट्स के रूप में, या बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हम करवाने वाले हैं। अगर जुलाई एंड में भी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गए सभी सब्जेक्ट के, तो आपके पास पूरा अगस्त है, पूरा सितंबर है, आधा अक्टूबर है, और लगभग 1-2 सप्ताह जुलाई का भी होगा। तो आपको लगभग 2.5 से 3 महीने प्रैक्टिस हम करा देंगे। और 2.5 से 3 महीने की प्रैक्टिस मैं सच बताता हूं, आज तक एयरफोर्स के इतिहास में हमने 2.5 महीने की प्रैक्टिस नहीं कराई, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने की प्रैक्टिस कराते हैं। और उस प्रैक्टिस में बच्चे इतने खतरनाक हो जाते हैं, आउट ऑफ आउट स्कोर करके आते हैं। वाई ग्रुप को तो छोड़िए, वो एसएससी में भी परचम लहरा के आते हैं, ऐसी तैयारी उनकी हो जाती है। मैंने उन रीजनिंग पढ़ाई है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने मुझसे रीजनिंग पढ़ी है और वाई ग्रुप के लिए आपने रीजनिंग पढ़ी है, तो सच बताइए क्या एसएससी का पेपर आप फोड़ के आए हो या नहीं आए हो। अगर आपने संजीव सर से इंग्लिश पढ़ी है तो आप सच बताइएगा क्या एसएससी का पेपर भी आप उसी इंग्लिश से फोड़ के आए हो या नहीं फोड़ के आए हो। देखो, अगर टीचर को यह बताना पड़े कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना मिलता है, क्या मिलता है, तो मुझे वो एक तरीके से बेइज्जती लगती है, और वो लगता है कि अच्छी बात नहीं है। अगर स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो बताए कि हां सर ने कैसा पढ़ाया है, वो मिला है या नहीं मिला है, वो चीज मुझे अच्छी लगती है। स्टूडेंट ही टीचर्स को बनाने वाले हैं और स्टूडेंट ही टीचर को गिराने वाले हैं। अगर हमने आपके साथ मेहनत की है और आपको रिजल्ट मिला है, और स्पेशली मैंने तो 50 मॉक टेस्ट 50 मॉक टेस्ट आपको कराए थे लास्ट टाइम एयरफोर्स के लिए, और बच्चे मेरे पास आके बोल रहे थे सर एसएससी का भी पेपर दिया, पूरा उन्हीं में से फंस रहा था। या तो आप झूठ बोल रहे थे, और अगर आप सच बोल रहे थे तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। ठीक है बेटा, तो जल्द ही तैयार रहिए ये फॉर्म भरने के लिए, और अब धमाल होगा, धमाका होगा। और अग्निवीर में बहुत ही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अग्निवीर सैनिक भर्ती हो चुके हैं, वो जो पैनल है, जो कमेटी बैठाई है, वो कमेटी जो भर्ती हो चुके अग्निवीर, उनसे वार्तालाप करके फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। उनसे वार्तालाप करेगी कि भाई अग्निवीर अच्छी स्कीम है या नहीं है, आपका मन है या नहीं है, आप 4 साल बाद जाना चाहोगे या कंटिन्यू करना चाहोगे, आप अग्निवीर को लेकर अपने क्षेत्र में बच्चों को मोटिवेट करोगे या नहीं करोगे। तो उनसे पूरा का पूरा पैनल जो है वो उसी पे डिपेंड है। ये सिविल है उनसे क्वेश्चन नहीं होंगे। जो सेना है, सेना से ही वो पैनल पूछेगा, सेना से ही वो कमेटी पूछेगी कि ये रद्द किया जाए या इसको कंटिन्यू रखा जाए या इसमें चेंज किया जाए। और आपको पता है पिछले 2 साल से सेना में से लगातार ऑफिसर एक ही
लगातार ऑफिसर जो है एक ही बात बोल रहे हैं, अग्निवीर स्कीम को हटाओ, अग्निवीर स्कीम को हटाओ, अग्निवीर स्कीम अच्छी नहीं है, ये देश की जड़ को हिला देगी, ये देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। यही हर एक आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में सब ऑफिसर यही बोल रहे हैं, आपको भी पता है। तो चीजें जो है वो आप लोगों के फेवर में आने वाली है और फिर से आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा इस कम उम्र में, इस युवा उम्र में, इस 17-18 साल की उम्र में देश की सेवा करने का, और आप पूरे जज्बे के साथ फिर से जाएंगे। हमें पूरा यकीन है और हमें यह भी पूरा यकीन है कि फैसला आपके हक में आएगा। कोई और जानकारी होगी जरूर मैं आपके सामने लेके आऊंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।